दोस्तों नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर राहुल मिश्रा और आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा यूजीसी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। साथ ही एनटीए ने जो इस बार चेंजेस लाए हैं एग्जामिनेशन को लेकर के, सिलेक्शन को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, उसके बारे में भी मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। जी हाँ साथियों, आपको मैं बता दूं कि 20 अप्रैल 2024 से लेकर के 10 मई 2024 तक आपके डेट्स आ चुके हैं। इस मीनवाइल आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि इस बार जो फॉर्म्स आप अप्लाई करेंगे उसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इस बार आपको डिजी लॉकर पे भी अकाउंट क्रिएट करना पड़ सकता है, क्योंकि जो भी आपके यू कैन से अपडेट्स हैं या जो भी आपका प्रोफाइल है, आपका नेम, फादर्स नेम या जो भी आपके डिटेल्स हैं, डिजी लॉकर उसको वेरीफाई करेगा। तो इसलिए एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप अपने फॉर्म्स को अप्लाई कर लें। इसके साथ ही अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी किसी कैटेगरी से आते हैं तो सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो इसलिए आपको ये सलाह दिया जाता है कि आप जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दें, ताकि अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आपको आए तो उसको रिजॉल्व करके और आप समय से अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लें। दूसरी बात यह है कि इस बार एक बड़ी चौंकाने वाली खबर एनटीए के तरफ से आया है। वो ये कि इस बार का जो एग्ज़ाम होगा वो पेन पेपर मोड में होगा, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। अभी तक का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता था और ये बड़ा ही सरप्राइजिंगली ये न्यूज़ आया है। यानी साथियों, इस बार वन डे वन एग्ज़ाम 16 जून 2024 को एग्ज़ाम होगा। अभी तक आप देखते थे कि जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, यानी 2018 से हम बात करते हैं, क्योंकि 2018 से पहले जो परीक्षा होती थी वो ऑफलाइन ही होती थी, बट 2018 एंड ऑनवर्ड्स एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लग गया। और क्योंकि एनटीए 83 सब्जेक्ट्स में नेट कराता है, तो एग्ज़ाम होने में करीब करीब 20 दिन, 25 दिन, यानी एक एक महीने तक भी परीक्षा चलती थी। रिज़ल्ट आने में भी 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने लगता था। एक लंबा समय जाता था। काफ़ी लंबे समय के बाद ये एक बड़ा ही सराहनीय, एक बड़ा ही हम कह सकते हैं कमेंडेबल डिसीज़न है यूजीसी की तरफ से कि वन डे वन एग्ज़ाम 16 जून को एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है। प्रोफेसर जगदीमाला सर का ट्वीट आया है और अब तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि 16 जून को पेपर होना है। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा अलग अलग केंद्र पे, और ऐसा कोशिश किया जाएगा कि आपके घर के पास का ही केंद्र आपको दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ जो ओएमआर सीट पहले के टाइम पे होता था वो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि 150 क्वेश्चंस आपके आते हैं और 150 क्वेश्चन के आधार पे आपको ओएमआर पे वो एक एक करके लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक नया तरीका है एग्ज़ाम का। तो अगर थोड़ा आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा। और जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 3 घंटा का है, बिना किसी ब्रेक का ये एग्ज़ाम होना है। और साथ के साथ जो हम रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट भी इस बार 3 कैटेगरीज़ में आनी है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि रिज़ल्ट का 3 कैटेगरी होना है, एक तो यूजीसी नेट, दूसरा जेआरएफ, और तीसरा जो कट ऑफ आएगा वो पीएचडी का कट ऑफ आएगा। यानी अब बिना नेट के स्कोर कार्ड के आप पीएचडी नहीं कर सकते। और इस बार तो ये भी कहा गया है कि बीए 4th ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स किया है और वो अभी 4th ईयर बीए में हैं, वो भी यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके लिए ये ध्यान रखना होगा कि वैसे ही विद्यार्थी जिनका 75% एग्रीगेट मार्क्स बन रहा है, यानी सभी लोग नहीं, जो लोग ग्रेजुएशन 4 ईयर वाले में हैं और उनका एग्रीगेट 75% बन रहा है, तभी वो यूजीसी नेट में अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए। और इसके साथ साथ बिना नेट के अब आप पीएचडी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कहीं ना कहीं बीए 4th ईयर वालों को भी नेट के लिए दिया गया है छूट कि भाई आप भी नेट में बैठ सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आपका एग्रीगेट 75% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि जो पीएचडी का कट ऑफ आएगा वो कहीं ना कहीं नेट से थोड़ा कम होगा। जैसे सपोज़ करते हैं कि कोई भी एक सब्जेक्ट का आप ले लो कि 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 300 मार्क्स में सपोज़ करते हैं कि 210 पे आपका जेआरएफ हो गया, 200 पे आपका नेट हो गया, तो हो सकता है 180 पे आपका पीएचडी का कट ऑफ आ जाए।
क्योंकि ये बड़ा ऑब्वियस है कि नेट से कम ही रहेगा पीएचडी का कट ऑफ। तो जो बच्चे पीएचडी के कट ऑफ में आ जाएंगे, उसी बेसिस पे अब भारत के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में उनका पीएचडी में एडमिशन जो है वो आश्वस्त होगा, कंफर्म होगा, अश्योर होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यूजीसी और एनटीए के द्वारा एक कमेंडेबल डिसीजन है, सराहनीय फैसला है कि एक एग्ज़ाम के माध्यम से इतनी सारी चीज़ों को अब हम कर पाएंगे। अलग अलग फॉर्म्स हमें नहीं भरना पड़ेगा, अलग अलग जगहों पे पैसा हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और एक समय पे एक एग्ज़ाम दे करके हम कई तरह के गोल्स को अचीव कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में प्रवेश पा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, और अंतोगत्वा प्रोफेसर बनने का जो सपना है उसको भी पूरा कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, तो समय रहते आप सभी लोग यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। किन्हीं को इस पूरे प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आए, नीचे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ, आप मुझसे कभी भी व्हाट्सएप या फ़ोन पे बात भी कर सकते हो। धन्यवाद।